हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन का 10th डे है और आज हम करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 4 के अंदर सम नंबर 13 को। इस सम को करने का बेनिफिट ये है कि जब हम ये सम करेंगे ना तो इसमें आने वाली सारी एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सब को हम जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। तो हमें उस हिसाब से इस सम को काउंट करना है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से रीड करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर a revaluation account and a balance sheet after revaluation in the books of साजन एंड निर्मी। ओके, हमारे पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? साजन एंड निर्मी। तो हमें प्रिपेयर क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज को पास करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है आफ्टर द रिवैल्यूएशन। Sajan and Nirmi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3। ओके, कौन सा रेशियो बताया गया है यहाँ पे? 5:3 का। Their forms बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 इज एज अंडर। हमें एक बैलेंस शीट भी दी गई है यहाँ पे 31/3/2017 की। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स दी गई है और एडजस्टमेंट जो भी बोली है उसके अकॉर्डिंग हमारी न्यू बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे। सो मैं सबसे पहले तो एडजस्टमेंट को रीड करना चाहूँगी यहाँ पे। सो एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1 फॉर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं कि वो 1:1 में प्रॉफिट को शेयर करना चाहेंगे और असेट्स एंड लायबिलिटीज को यहाँ पे रिवैल्यूएट भी किया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहली एडजस्टमेंट दी गई है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो कितनी इंक्रीज हो गई है? यहाँ पे 10% इंक्रीज हो गई है। तो आप देख सकते हो कि असेट साइड हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है? 1,40,000 की। अब 10% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स अगर हम 1,40,000 के 10% निकालें तो वो कितने हो जाएंगे हमारे? 14,000। तो 14,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज में दिखाया गया है। द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। मशीनरी और फर्नीचर को हमें क्या करना है? 40% रिड्यूस करना है। 1000 बेड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेड डेब रिजर्व आपको 1500 बोली गई है। अब यहाँ पे कितना बोला गया है? अमाउंट हमें 1000 का बोला गया है। इट मीन्स यहाँ पे 1000 की बेड डेब रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है, बट कितनी रिक्वायर्ड है? 500 ही रिक्वायर्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटर्स में से सिर्फ 500 को ही लेस करेंगे। 1000 यहाँ पे हमें बोल दी गई है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तब मैं फिर से ये पॉइंट समझाऊंगी और अच्छे से। 1500 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। ओके, स्टॉक के लिए यहाँ पे रिपेयरिंग एक्सपेंसेस बोले गए कितने के? 1500 के। सो अगर हम यहाँ पे हमारे स्टॉक को देखें तो वो कितना है? 31,500 का। और इस 31,500 में रिपेयरिंग एक्सपेंस वाला भी स्टॉक है। तो आप देखना चाहो तो ये स्टॉक क्या हो गया? यहाँ पे रिड्यूस हो गया, क्योंकि पूरे स्टॉक में 1500 के स्टॉक को तो हमें रिड्यूस करना होगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग एक्सपेंस बोला गया है। अब आगे अगर हम देखें तो 1500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, 1500 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको अब पे नहीं करना है, लेकिन हमने बुक्स में उनको नोट करके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लायबिलिटी तो कमी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स बोले गए 32,000 के, बट उसमें से 1500 को तो हमें पे करना ही नहीं है और हमने वो बुक में यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नॉट टू बी पेड विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने बुक में तो रिकॉर्डिंग 32,000 की है, बट 1500 तो हमें यहाँ से निकालने होंगे क्योंकि उनको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखना जाए तो क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रुपीज़ 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल इज 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने बोले गए? 10,000 के। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज दिख रही है हमें, और इनकम रिसीवेबल हमारी असेट होती है, वो क्या है? यहाँ पे 2,000 मिलना बाकी है। इट मीन्स यहाँ पे असेट इंक्रीज हो रही है कि आज नहीं तो कल हमें ये 2,000 तो मिलने ही वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है कि उसे आप मार्केट वैल्यू पे बताओ। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ बैलेंस शीट के अंदर
तो मार्केट वैल्यू है 18,000 और हमने कितनी दिखाई है बैलेंस शीट में 20,000। इट मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अगर आप मार्केट वैल्यू पे शो करना चाहते हो तो वो तो डिक्रीज हुआ। इन्वेस्टमेंट आपकी बोल रही है 20,000 बट आप मार्केट वैल्यू 18,000 पे दिखाना चाहते हो, इसका मतलब क्या हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज की गई है आफ्टर रिवैल्यूएशन। ओके, सो वो हम यहाँ पे जब सम काउंट करेंगे तब कैसे शो करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो देखेंगे। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने एडजस्टमेंट तो रीड कर ली है, एक बार हम बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। सो बैलेंस शीट में आ जाता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमें यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स इतना इतना कैपिटल उनके अकाउंट में है, सो ये हम कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे पार्टनर्स के बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ओके, आफ्टर दैट देखें तो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड शो है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वो हम यहाँ पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, सो उनका जो ओल्ड रेशियो है उसमें हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से अकाउंट में शो करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे शो करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉन करंट लायबिलिटी में देके रखा है 12% बैंक लोन। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बैंक लोन की, तो एज इट इज़ ये बैलेंस शीट जो रिवैल्यूएट के आफ्टर रिवैल्यूएट होगी उसमें यही अमाउंट हम पुट कर देंगे। लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्रेडिटर्स तो हमने देखा कि 32,000 में से 1,500 को तो पे करना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज करके बाकी की जो बचेंगे वो दिखा देंगे। बिल्स पेएबल एज इट इज़ जाएगी न्यू बैलेंस शीट में। अब आ जाते हैं असेट साइड पे। अब असेट साइड पे क्या देके रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग में हमें बताया गया था 10% इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू के साथ दिखाएंगे हम उसे। मशीनरी और फर्नीचर में 40% रिड्यूस करना है, तो डिडक्ट करने के बाद वाली वैल्यू को शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट हमें 18,000 मार्केट वैल्यू पे शो करनी है। डेटर्स में अगर हम देखें तो बैड डेट रिजर्व कितने की रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 1000 तो ना बोला गया, मतलब 500 की यहाँ पे रहेगी। तो डेटर्स आफ्टर बैड डेट रिजर्व कितने बचेंगे, 40,000 में से अगर आप 500 निकाल दो तो 39,500 के हम शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। स्टॉक अगर हम देखें तो वो है हमारा 31,500 का। स्टॉक के बारे में क्या बोला गया था, यहाँ पे रिपेयरिंग एक्सपेंस है स्टॉक के अंदर, इट मीन्स वो हमें रिड्यूस हो जाएगा हमारा स्टॉक, तो 31,500 में से हम 1,500 को निकाल देंगे। उसके बाद कैश बैलेंस को हमें एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में पुट करना है। ओके, सो मैंने बेसिक ऊपर से तो आपको बता ही दिया। अब एक हम अच्छे से सम को कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से हमारी जर्नल एंट्रीज को। अब जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा एडजस्टमेंट से। सो सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे क्या बोल रही है हमें, जर्नल एंट्रीज। ओके, आपकी सबसे पहले वाली क्या बोल रही है यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था इससे अगले वाले सेशन में कि हमें असेट और लायबिलिटी को किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, लेकिन एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सो आपको याद क्या रखना है, असेट्स क्या है, यहाँ पे असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ओके, सो असेट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट कर दोगे, और अगर असेट आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ओके, और अगर आपकी लायबिलिटी अगर हम देखें तो इससे इन्वर्स हो जाएगा। लायबिलिटी में हमें क्या करना है, लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस। अगर इंक्रीज हो रही है ना आपकी लायबिलिटी तो आप उसे क्रेडिट करोगे, और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे। ओके, ये तो जनरल रूल है जो मैंने इससे पहले भी समझाया हुआ है आपको। अब आ जाते हैं हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री पे। सो वो क्या थी कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट है। असेट इंक्रीज होती है तो मैंने क्या बताया आपको, डेबिट करनी है आपको, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे हम, कौन से अकाउंट में शो करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो वो हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी की यहाँ पे हुई है, 10%। अगर मैं 1,40,000 का 10% निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 14,000। सो वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। और उसके बाद अब हम साथ में ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट भी करते जाते हैं जिससे हमारा सम और जल्दी से हो जाए।
ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहाँ पे क्या एंट्री पास की है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है ना, तो आ जाओ क्रेडिट साइड पे, क्या लिखोगे आप, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिखाओगे अमाउंट, कितने का इंक्रीज हुआ है, 14,000 का, तो हम 14,000 को ही शो करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड एंट्री अगर हम देखें तो हमें सेकंड एडजस्टमेंट बताई गई है कि मशीनरी और फर्नीचर 14% रिड्यूस करना है, कितना, 40%। सो असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हो, डिक्रीज होती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। सो यहाँ पे मशीनरी और फर्नीचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे मशीनरी कितनी वैल्यू बताई गई है हमें बैलेंस शीट में, 80,000 की बोली गई है। अब 80,000 की मशीनरी को अगर हम 40% निकालें तो कितने हो जाएंगे, 32,000। इतना हमें उसे रिड्यूस करना है। सो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में कितना आ जाएगा, 32,000। और फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर दिया हुआ है आपका 30,000, 40% में निकालूँ तो अमाउंट आती है 12,000। सो क्रेडिट साइड पे फर्नीचर कितना शो करेंगे हम, 12,000। अब दोनों का टोटल मैं कर लेती हूँ जिससे पता चले रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ जाएगा, टोटल दोनों का 44,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 44,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट कर देते हैं हम इसे। सो यहाँ पे क्या थी हमारी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो आ जाओ डेबिट साइड पे, क्या लिख दोगे, टू मशीनरी अकाउंट, कितना है अमाउंट, 32,000, टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट दिखाना है हमें यहाँ पे, 12,000। अब आगे एडजस्टमेंट अगर हम रीड करें तो 1,000 बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा बोला गया है। ओके, तो 1,000 की बैड डेब रिजर्व हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो बैड डेब रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बैड डेब रिजर्व यहाँ पे क्या होगी हमारी, डेबिट होगी। क्यों डेबिट होगी, क्योंकि बैड डेब रिजर्व जो है, जो हमने रिजर्व रखा था बैड डेब के लिए, अब वो रिजर्व हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, एक तरह का अगर आप देखने जाओ तो वो बैड डेब आपको नहीं होने वाली है। ओके, रिजर्व कम कर दिया मतलब बैड डेब भी नहीं होगी आपको वहाँ पे, तो आपका लॉस डिक्रीज हो गया। इस तरह से अगर आप देखो तो आपका एक तरह से फ़ायदा हुआ है। सो यहाँ पे बैड डेब रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब ये ना आपकी एक लाइबिलिटी थी, बैड डेब रिजर्व क्या था, एक लाइबिलिटी थी आपकी, जो लाइबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। ओके, सो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस इट मीन्स डिक्रीज हुई है तो हम यहाँ पे उसे डेबिट कर रहे हैं। सो बैड डेब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,000 की बैड डेब रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला गया, इट मीन्स क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, बाय बैड डेब रिजर्व अकाउंट, कितना है, 1,000। अब आगे की एडजस्टमेंट अगर आप देखो तो बोल रहा है 1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक में 1,500 का रिपेयरिंग एक्सपेंस है, तो स्टॉक तो रिड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे जब असेट है ना हमारी स्टॉक, तो वो रिड्यूस होगा, तो हम क्या करेंगे, जब असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हो, रिड्यूस होगी तो क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट कौन होगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, टू हो जाएगा स्टॉक अकाउंट। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1,500 का। सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं, डेबिट साइड लिख देते हैं टू स्टॉक अकाउंट 1,500। उसके बाद एडजस्टमेंट दी हुई है हमें 1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, अब 1,500 क्रेडिटर्स को नहीं देना है। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी अब यहाँ पे नहीं रही है, हमें पे ही नहीं करना है उनको, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी हमारी। सो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हो, तो अब कम हो गई तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने की, 1,500 की। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट।
कितना आ जाएगा 1500। अब आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल इज 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटी यहाँ पे 10,000 की बता रहा है, मतलब लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितने के बोले गए हैं यहाँ पे, 10,000 के। शो कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आ जाओ डेबिट साइड लिख दो, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 10,000। अब आगे अगर एडजस्टमेंट देखें तो उसमें ही है इनकम रिसीवेबल इज 2,000। इनकम हमको मिलनी बाकी है, अब रिसीव होगी, रिसीव हुई नहीं है पर रिसीव होगी, मतलब असेट ही है हमारी, असेट इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा, असेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 2,000। सो यहाँ पे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देते हैं बाय इनकम रिसीवेबल। अब आगे देखें तो इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। ओके, इन्वेस्टमेंट कितनी शो करनी है हमें, 18,000 की शो करनी है। सो क्या होगा, 20,000 की इन्वेस्टमेंट में से अगर आप 18,000 की शो करते हो, इट मीन्स यहाँ पे 2,000 का रिडक्शन हो चुका है इसमें। सो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट है, असेट डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने की, 2,000 की, रिड्यूस हो गई ना, 20 में से 18 हो गई है अभी। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000। अब हम यहाँ पे टोटलिंग कर देते हैं दोनों साइड। सबसे पहले हम टोटल कर देते हैं डेबिट साइड का, 32,000, 12,000, 1,500, 10,000 एंड 2,000। सो टोटल कितना आ जाएगा, 57,500। और इस साइड तो कम ही अमाउंट दिख रही है तो मैं दोनों साइड 57,500 ही लिख देती हूँ। अब इस साइड की अमाउंट का टोटल कर लेते हैं हम, 14,000, 1,000, 1,500 एंड 2,000। सो टोटल कितना हो जाएगा, 18,500। अब इसमें से ये अमाउंट डिडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 39,000। अब 39,000 यहाँ पे अमाउंट हमारी इतनी हमें चाहिए, कम हो रही है। अब क्रेडिट साइड का जब भी ज़्यादा होता है ना, उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ओके, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पे तो डेबिट साइड का टोटलिंग ज़्यादा है, इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसे देते हैं हम ये लॉस, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, लॉस। अब दोनों ही पार्टनर को दे दो, साजन और निर्मी को। कौन से रेशो में दोगे, 5:3 ओल्ड रेशियो में। सो यहाँ पे हम उसे दे देते हैं। कितना हो जाएगा, 39,000 को अगर हम इंटू 5 डिवाइड बाय 8 करें तो कितना होगा, साजन को कितना लॉस आएगा, 24,375 और बाकी का लॉस निर्मी को। सो 14,625। सो ये दोनों लॉस किसको दे देंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे। सो हम ये दोनों ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है पार्टनर को दे देते हैं। कौन सी साइड दोगे, जब प्रॉफिट होता है ना तो आप पार्टनर को क्रेडिट साइड पे देते हो, तो लॉस होगा तो कौन सी साइड पे दोगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट दिखानी है यहाँ पे, 24,375, 14,625। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस लेके आए हैं वो, सो बैलेंस शीट में हमें बताया गया है कितना बैलेंस है।
सो अगर आप देखो कैपिटल अकाउंट में तो साजन 80,000 लेकर आए हैं कैपिटल और निर्मी 50,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 एंड 50,000। अब और क्या करना होता है हमें, और क्या करना होता है यहाँ पे पार्टनर्स को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखो बैलेंस शीट में, सो बैलेंस शीट में दो ही रिजर्व दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो दोनों रिजर्व हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साजन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मिस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कितना है जनरल रिजर्व हमारा 80,000 का, कौन से रेशियो में देना है हमें, 5:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे अगर हम 80,000 को इंटू 5 डिवाइड बाय 8 करें तो 50,000 हमें यहाँ पे देना होगा साजन को और 30,000 हो जाएगा निर्मी का। तो यहाँ पे हम साथ में दे देते हैं जनरल रिजर्व भी। सो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80,000 में से 50,000 साजन को और 30,000 निर्मी को। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे तो वो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू साजन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मिस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कितना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 48,000 का। 48,000 को 5:3 के रेशियो में दे देते हैं। सो 48,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8। तो 30,000 यहाँ पे हो जाएगा साजन के अकाउंट में और 18,000 जो बाकी का बचा वो मिल जाएगा निर्मी के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 एंड 18,000। अब यहाँ पे रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दोनों ही अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब यहाँ पे टोटलिंग ज़्यादा दिख रही है क्रेडिट साइड की, तो कर देते हैं यहाँ पे 80,000, 50,000, 30,000। तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। अब 1,60,000 में से यहाँ पे साजन को अगर हम देखें तो कितना बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दिखाएंगे, डिडक्ट कर देते हैं ये अमाउंट। सो 1,35,625 जो है वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर निर्मी का देखें तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 हो जाएगा यहाँ पे 98,000, माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे 14,625 को। सो हो जाएगा वो 8,3,375। ओके, ये आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस है ना वो कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट पे दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड कैपिटल करके, कैपिटल साजन और निर्मी दोनों का ही शो कर देते हैं हम यहाँ पर 135,625 और यहाँ पे 8,3,375 टोटल कर देती हूँ मैं यहाँ पे। सो अमाउंट हो जाएगी 2,19,000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो चुका है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कर दिया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट को आप देख लो तो ओल्ड बैलेंस शीट के साथ न्यू बैलेंस शीट को करते जाएंगे हम यहाँ पे। सो सबसे पहले अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, कैपिटल अकाउंट तो हमने पुट कर दिया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या करना है, एज इट इज़ पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि उसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12% लोन 70,000। आगे अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, सो क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला गया था कि क्रेडिटर्स जो है 1,500 के वो हमें पे नहीं करना है। तो 32,000 में से हम 1,500 को यहाँ पे निकाल देंगे। तो बाकी की अमाउंट जो हमारी बचेगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32,000 माइनस 1,500 30,500। उसके अलावा हमें बिल्स पेएबल दिखानी है, यहाँ पे एज इट इज़ रख देते हैं बिल्स पेएबल को भी 10,000।
अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड और कुछ बचता है तो हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बार नज़र कर दो कि कुछ बचता तो नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई थी। कौन सी एडजस्टमेंट है वो है हमारी ये वाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली, वो भी लायबिलिटी है ना। सो लायबिलिटी साइड पे शो करोगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपके ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था तो आप भूल सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब एंट्रीज पास करो ना तो उसमें जो भी लायबिलिटीज को आपने डेबिट या क्रेडिट किया है उसे एक बार ज़रूर देख लेना, वरना फिर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। सो यहाँ पे हम दिखा देंगे 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लायबिलिटीज़ को हमने पुट कर दिया है। अब बचता है हमारा यहाँ पे असेट साइड। सो असेट साइड पे अगर हम देखें तो असेट साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी अमाउंट दिखाएंगे हम यहाँ पे 1,40,000 में क्या करना था 10% इंक्रीज। सो 140 प्लस 14,000 अगर आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1,54,000 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो मशीनरी में रिड्यूस करना था। मशीनरी कितनी है 80,000 की, रिड्यूस कितना करना था हमें मशीनरी में 32,000। सो बाकी की अमाउंट कितनी बचेगी हमारी 48,000। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर है हमारा 30,000 का, तो यहाँ पे रिड्यूस कितना करना था 12,000। तो 30 माइनस 12 करोगे तो आंसर क्या आएगा 18,000। इन्वेस्टमेंट कौन सी वैल्यू पे शो करनी है हमें मार्केट वैल्यू पे, कितनी है मार्केट वैल्यू 18,000। फिर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स क्या शो करेंगे हम यहाँ पे आफ्टर बेड डेप रिजर्व। अब बेड डेप रिजर्व में बोला था 1,000 की रिक्वायर्ड नहीं है तो 500 तो लेनी पड़ेगी। तो 40,000 में से क्या लेस करोगे 500 लेस करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, -500 करेंगे तो आ जाएगा 39,500। स्टॉक में क्या करना था हमें यहाँ पे स्टॉक में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस से। सो स्टॉक 31,500 का है, उसमें से 1,500 निकाल देते तो बाकी का कितना बचेगा 30,000 का। 31,500 माइनस 1,500। उसके बाद हमें कैश बैलेंस को तो एज इट इज़ ही पुट करना है। यहाँ पे कैश बैलेंस कितनी है हमारी 30,000। अब बैलेंस शीट को हम टैली कर लेते हैं दोनों ही साइड से। तो 1,54,000 प्लस 48,000 18,000 39,500 30,000 एंड 30,000। सो टोटल आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट का 33,7500। अब यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए हैं, वो है हमारा इनकम रिसीवेबल। ओके, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में तो बताया, लेकिन हम इनकम को तो यहाँ पे नोट करना ही भूल गए, जो कि हमारी असेट थी। ओके, सो यहाँ पे इनकम रिसीवेबल भी पुट कर देते हैं। वो कितनी थी 2,000 की। सो यहाँ पे मैं 2,000 ऐड कर देती हूँ तो वो कितना हो जाएगा 3,39,500। अब दूसरी साइड भी देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं। सो 2,19,000 प्लस 70,000 प्लस 30,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000। ओके, सो हमारी बैलेंस शीट दोनों ही साइड पे 3,39,500 टैली हो चुकी है। ओके, सो हमने आज सम में क्या क्या सीखा है, हमने जर्नल एंट्री सीखी, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा और बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट देखी। ओके, सो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।